Hello student, this is lecture number 9 part B of second chapters 12th class chemistry। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम वन टॉप फैक्टर को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसका जो पार्ट ए था इसमें हमने एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मोलर मास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट ए का जो स्टडी नहीं किया हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जिसको फॉलो करके आप पार्ट ए उसमें हमने एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मोलर मास इसको आप इन डिटेल स्टडी कीजिएगा। उसके बाद पार्ट बी को देखना। तो चलें अब हम बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करो एक हम सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है जिसमें सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। एक सॉल्यूशन है ए इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमने फिक्स किया हुआ है, सॉल्यूट यहाँ पर ए है। एक सॉल्यूशन ले रहे हैं बी का, सॉल्वेंट वही है जो एक के साथ था। यहाँ सॉल्यूट ले रहे हैं सी, ये भी वही, सॉल्यूट अलग होगा, सॉल्वेंट इसमें सेम रहेगा। सभी के इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने फिक्स कर दिए, 1000 पार्टिकल ऑफ ए, 1000 पार्टिकल ऑफ बी एंड 1000 पार्टिकल ऑफ सी। इसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो 1000 पार्टिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ये हमको नोन है, ये हमारे लिए नोन है क्योंकि हम जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमारे लिए नोन रहेगा। सॉल्यूशन में क्या हो जाता है हमको नहीं पता, थियोरेटिकल हमें नहीं पता, एक्सपेरिमेंटली हम बता सकते हैं। तो अगर सपोज करें एक्सपेरिमेंटल बेस पर 1000 पार्टिकल ऑफ ए 2000 पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाए, मतलब ए डिसोसिएट हो जाए 2 पार्टिकल्स में, ईच पार्टिकल डिसोसिएट इनटू 2 पार्टिकल, तो 1000 पार्टिकल 2000 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएंगे। सिमिलरली बी पार्टिकल सपोज करो 1000 पार्टिकल ऑफ बी डिसोसिएट इनटू 3000 पार्टिकल, दैट मीन्स ईच पार्टिकल ऑफ बी डिसोसिएट इनटू 3 पार्टिकल, तो 1000 पार्टिकल 3000 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होंगे। सी पार्टिकल्स या सी सॉल्यूट है, इसमें एसोसिएशन हो जाए, सपोज एसोसिएशन हो जाए तो ये हो गया 500 में। तो यहाँ देख पा रहे हैं ईच पार्टिकल डिसोसिएट इनटू 2 पार्टिकल्स। इन केस ऑफ बी ईच पार्टिकल डिसोसिएट इनटू 3 पार्टिकल। इन केस ऑफ सी ईच पार्टिकल एसोसिएट इनटू 2 पार्टिकल, राइट। अब इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैसी होंगी इनकी प्रेडिक्शन करते हैं। ये आपको मैं पहले इंडिकेट कर देता हूँ। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होंगे इसको मैं पी आई से इंडिकेट करूँगा, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को पी ओ से, राइट। दिस इज थियोरेटिकल, दिस इज ऑब्जर्व, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ की बात करें तो इस केस में ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 2000 पार्टिकल्स के बेस पर होगी एंड थियोरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 1000 पार्टिकल्स के बेस पर होगी। ये सब थियोरेटिकल होंगे क्योंकि थियोरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये उसके अकॉर्डिंग होती हैं जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, राइट। 2000, 3000, 500 ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं। तो ये सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन के बेस पर होंगी। ये सारी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, ऑब्जर्वेशन के बेस पर। नाउ फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इन ईच केस। ये पी आई है, ये पी ओ है। ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज ट्वाइस ऑफ थियोरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम ले सकते हैं 2pi इज इक्वल टू पी ओ। यहाँ क्या लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू पी ओ। ये कब होगा, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्राइस है एज कंपेयर टू थियोरेटिकल, तो यहाँ 3 से इंटू करना होगा। इस केस में क्या हो रहा है, पी आई पी ओ, यहाँ 1/2 लिखना होगा। तो इस तरीके से थियोरेटिकल और ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को इक्वलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फैक्टर, देन दीज फैक्टर नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ
यह एसोसिएट हुआ। सपोज 100% डिसोसिएशन है। 100% डिसोसिएशन मीन्स NaCl इन वाटर अगर हम ले रहे हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तो सपोज कीजिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लिए जाएं, ये 100 पार्टिकल्स हैं NaCl के, तो ये 100 Na एंड 100 Cl इसमें डिसोसिएट हो जाएंगे। इसको कहेंगे 100%। सपोज एनी सॉल्ट AB, कोई भी सॉल्ट है AB जो डिसोसिएट हो रहा है A+ एंड B नेगेटिव। अगर हम इसके 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं AB के, जो 80 A पॉजिटिव दे रहा है और 80 B नेगेटिव दे रहा है, बाकी का 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे 80% डिसोसिएशन। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा 100% डिसोसिएशन एंड 80% डिसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड 100% डिसोसिएशन, दिस इज 80% डिसोसिएशन। डिसोसिएशन डिपेंड करता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स अंडरगो एंड डिसोसिएशन। सिमिलरली एसोसिएशन केस में भी है, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं तो उसको बाय परसेंट में हम डिनोट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो आगे फैक्टर लगे हुए हैं 2, 3, हाफ, ये इनको क्या कहेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर कहेंगे। सपोज करो यहाँ से मैं 3 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो 3 कैसे आ रहा है, PO डिवाइडेड बाय PI। PO मैंने आपको पहले बताया, दिस इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड PI इज थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनको हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहेंगे हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड PI इज नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दीज आर वेरियस फॉर्मूले ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अगर हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन देखें, इट इज़ द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस डेफिनेशन के बेस पर ये फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन के बेस पर होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पर होता है, एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड बाय नॉर्मल फार्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो फॉर्मूले अब तक पढ़ चुके हैं वो सब नॉर्मल कॉलिगेटिव फार्मूले हैं, तो उनके बेस पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब बात करते हैं इसका, हम दूसरा फार्मूला भी ऐसे बना सकते हैं, I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाएँ उस वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कैलकुलेट कैसे होंगे, जो उनके नॉर्मल फार्मूले हैं। ये फार्मूले डाटा के बेस पर हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर मास के बेस पर फार्मूला बताएं वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, तो I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एबनॉर्मल डिवाइड बाय नॉर्मल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में ले रहे हैं। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ नॉर्मल ऊपर है, एबनॉर्मल नीचे है। न्यूमरेटर में कौन है, नॉर्मल, डिनोमिनेटर में एबनॉर्मल। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं मोलर मास के, तो इसलिए ये रिवर्स हो गए। अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से होगा, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में फॉर्मूला होता है। जनरल केस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नॉर्मली इसी से जो न्यूमेरिकल आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में, ठीक। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ रिलेटेड टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ये सारे पॉइंट्स 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 1, इफ़ I इक्वल टू 1, अगर I इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब होता है इट इज़ नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब सॉल्यूट जो है ना तो वो डिसोसिएट होगा ना ही वो एसोसिएट होगा, ठीक है, ना डिसोसिएट नॉर एसोसिएट।
तो इसका मतलब आई इक्वल टू 1 होगा। सपोज़ करो किसी क्वेश्चन में आई इक्वल टू 1 आता है और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो उसमें लिखेंगे नाइदर डिसोसिएट और एसोसिएट। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में अक्सर ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पूछ लेता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ वॉन्टो फैक्टर। ठीक है, एक और चीज़, इफ़ आई इक्वल टू 1, तो उस केस में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होगा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो अंडरस्टूड है, आपके जो फॉर्मूला है उसी से पता कर सकते हैं। एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जो नॉर्मल मोलर मास आएगा तो वो इक्वल होंगे। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है जो फॉर्मूला है। बट इसका सेकंड पॉइंट है आई ग्रेटर देन 1। इफ़ आई ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस। डिसोसिएशन अगर हो जाता है तो इसका मतलब है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन होगा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। एंड एबनॉर्मल मोलर मास लेस देन होगा नॉर्मल मोलर मास से। तो ये बात आपको अच्छे से नोट करनी है। थर्ड पॉइंट, इफ़ आई लेस देन 1, इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है किसका, सॉल्यूट का, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो इस केस में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। एंड एबनॉर्मल मोलर मास ग्रेटर देन होगा नॉर्मल मोलर मास के। तो ये सब लॉजिक पर बेस्ड हैं। आप इनको सारी बातों को अच्छे से नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन अक्सर इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब तक हम जो फॉर्मूले पढ़ते आ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वो सारे फॉर्मूले नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले थे। तो अभी हम जो इस वीडियो में देख रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इनके मॉडिफाइड फॉर्मूले कुछ ना कुछ होंगे। तो मॉडिफाइड फॉर्मूले में सभी में वॉन्टो फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैं सभी के मॉडिफाइड फॉर्मूले लिख रहा हूँ, जिसको आप नोट कर सकते हैं। RLVP, नंबर 1 RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब इसमें वॉन्टो फैक्टर कहाँ लगाना है? वॉन्टो फैक्टर हम जनरली किसी बुक में आई यहाँ लग देते हैं। वॉन्टो जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके आगे आई लिख दिया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला इस तरीके से नहीं होगा। इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है N डिवाइडेड बाय N प्लस कैपिटल N। तो आई जहाँ लगाया जाएगा वो आई यहाँ पर एंड यहाँ, इन दो जगहों पर आई लगाया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के चेंज हुए हैं, ना कि सॉल्वेंट के। तो RLVP के लिए फॉर्मूला इसका ये रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मोस्टली बुक में नहीं होता। नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB। इनके फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है, KBM होता है, बस सिंपली आपको आई यहाँ आगे लगा देना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला भी सिमिलर होएगा, IKFM, इन सब के आगे आई लगा देना है। एंड लास्ट वन इज 4th ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इक्वल टू CRT। तो यहाँ पर हमको आई लगा देना है। तो सभी फॉर्मूले में हमको आई इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये वॉन्टो फैक्टर के जो मॉडिफाइड फॉर्मूले हैं, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मॉडिफाइड फॉर्मूले हैं। अब हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी में वॉन्टो फैक्टर के इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कब हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले लगाएं और कब हम वॉन्टो फैक्टर के फॉर्मूले लगाएं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कब कौन से फॉर्मूले आपको लगाने हैं। इसमें आपको चीज़ें याद रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी सॉल्यूट का, अगर सपोज करो सॉल्यूट है, उसका नेम दे रखा है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस टाइप से नेम दे रखा है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, अगर ये दो चीज़ें दे रखी हैं तो हम वॉन्टो फैक्टर को लगाएंगे।
मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ जब हमें वन टू फैक्टर लगाना है, राइट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्यूट और उसका नेम दे रखा है यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, तो हमें वन टू फैक्टर, फॉर एग्जांपल यूरिया, इनके नेम दे रखे हैं सुक्रोज, शुगर, इस टाइप से कुछ भी दे रखा है, ग्लूकोज, तो हम वन टू फैक्टर लेंगे आई इक्वल टू 1। कैसे पता 1 लेंगे हम? वन टू फैक्टर इनके लगा सकते हैं और आई इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूरिया हमको पता है ना तो ये डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, सुक्रोज को भी यही है, ग्लूकोज भी डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता। तो इन क्वेश्चंस में आई इक्वल टू 1 लेंगे। आई इक्वल टू 1 लेने का मतलब अगर इन फॉर्मूले में 1 लिख देते हैं तो फॉर्मूला वैसा ही बनेगा जैसे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। तो आई इक्वल टू 1 ना भी लिखें या आई मेंशन ही ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ भी हो दोनों में से, या परसेंटेज, डिग्री वर्ड की जगह परसेंटेज कुछ भी दिया हो, अगर ये क्वेश्चन में या तो पूछा जाएगा या गिवन होगा, तो इन दोनों में से कुछ भी हो तो उस कंडीशन में वन टू फैक्टर लगाना ही है, राइट। इनके अलावा एक पॉइंट और है, कभी कभी क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट के से इंडिकेट करते हैं कि या के सी, या डिसोसिएशन इसको इक्विलिब्रियम से भी इंडिकेट करते हैं इसको, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये टोटल 4 चीज़ें हैं, इनसे हम पता कर सकते हैं किन क्वेश्चंस में वन टू फैक्टर लगाना है। सॉल्यूट का नेम या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो वन टू फैक्टर लगाना है। यूरिया, सुक्रोज, शुगर, इनमें से आई इक्वल टू 1 लगाना है अगर ये गिवन है तो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन या उनका परसेंटेज गिवन है या पूछ रहा है यार क्वेश्चन में, इनको पूछे या गिवन है तो हमको वन टू फैक्टर लगाना है। या क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस टाइप से कुछ वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो भी आपको वन टू फैक्टर लगाना है। इनके अलावा अगर क्वेश्चन कैसा भी है तो वन टू फैक्टर नहीं लगाना, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करो, वही फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंडिकेटेड बाय अल्फा बाय यूजिंग वन टू फैक्टर। सपोज कीजिएगा एक सॉल्यूट है ए, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है। इनिशियली अगर हम सपोज करो इनिशियली लेके चल रहे हैं, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज सी, तो इनिशियली तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, 0 से इंडिकेट होगा। एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट करना है, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो उस कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो चुके होंगे और एन सी अल्फा पार्टिकल्स बनेंगे। नाउ वन टू फैक्टर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन divided by number of particles before dissociation। तो ये फॉर्मूला है इसका, राइट। अब हम देखें I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम ये नंबर ऑफ मोल्स हैं या मोलरिटी है, वॉल्यूम फिक्स कर लें, सपोज करो 1, तो यही नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स में जब हम एवोगाड्रोस नंबर का इनटू कर देते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन्हीं को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो C माइनस सी अल्फ़ा प्लस एन सी अल्फ़ा, आफ्टर डिसोसिएशन सोल्यूशन में ये कंप्लीट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एंड बिफोर डिसोसिएशन केवल क्या था, C। तो ये फॉर्मूला इस I इज इक्वल टू ये सब हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू C सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ हम ऐसे भी ले सकते हैं, इधर से अगर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा,
तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी i माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो फॉर डिसोसिएशन अल्फ़ा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू i माइनस वन डिवाइड बाय n माइनस वन। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम बेस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। Now calculation of degree of association by using one-top factor I. Suppose n molecule of A associate into one molecule. तो सपोज करो एट टाइम ज़ीरो, जब हमारा टाइम ज़ीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज C, तो ये n पार्टिकल्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी NC, और इनिशियली तो ये ज़ीरो रहेगी कॉन्सेंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम NC माइनस NC अल्फ़ा, और यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा C अल्फ़ा, राइट। अब बात करते हैं वन टू फैक्टर की। तो जो हमें फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला था हम उसी को अप्लाई करेंगे, जो हमने डिसोसिएशन में अप्लाई किया था उसी को। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर तो ये सारे हो जाएंगे, तो NC माइनस NC अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय NC। तो यहाँ से सारे C कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ C n माइनस n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय n। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। अगर हम यहाँ रीअरेंज करें और रीअरेंज करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन n। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वन टॉप फैक्टर।